क्या हो अगर आपका एक और वर्जन हो, वो आपके जैसी हरकतें करता हो या फिर उसके जैसी हरकतें आप करते हो। अच्छाई आपकी हो, बुराई आपके वर्जन की। यूनिवर्स में कहीं आपका एक ऐसा वर्जन जो कुछ भी हो सकता है। सोचिए आपका एक ऐसा वर्जन जिसमें आप सुपर ह्यूमन हो। आपने वैसे बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें जुड़वा किरदार दिखाया गया हो, और वैसे भी हमने कई बड़े चेहरों के डुप्लीकेट देखे हैं, जैसे इन्हें, अब इन्हें या ये तो हो गई बात धरती की। तो चलिए अब आपको अंतरिक्ष में आपके जुड़वा किरदार के बारे में बताते हैं। वैसे ये एक मल्टीवर्स में सब कुछ और इससे भी कई ज्यादा मुमकिन होगा। वैसे एक मल्टीवर्स क्या होता है? क्या ऐसा कुछ भी होना मुमकिन है? और क्या ये मुमकिन है कि आप अपने जैसे उस शख्स से मिले? इन्हीं कई सवालों के जवाब बताने के लिए हाजिर हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। क्या हो अगर आपका एक ब्रह्मांडीय जुड़वा यानी कि कॉस्मिक ट्विन हो? एक ब्रह्मांडीय जुड़वा एक ऐसा शख्स होता है जो ठीक आपकी तरह दिखता है। इनके पास आपके जैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, लेकिन ये एक बिल्कुल ही अलग जिंदगी जीते हैं। ना सिर्फ ये अलग तरह से जीते हैं, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स में रहते हैं। लेकिन रुकिए, मुझे लगा कि इनका सिर्फ एक ही पीस है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि यूनिवर्स का मतलब है हर वो चीज जो स्पेस में मौजूद है, लेकिन असल में यूनिवर्स सिर्फ वो चीज है जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारे देखने वाले यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 47 अरब लाइट ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब कि जहां तक हम देख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है। तो असल में कौन जानता है वहां और क्या क्या है? वैसे आपको एक बात बता दें कि स्पेस की कोई सीमा नहीं है और उसके साथ कई अनगिनत संभावनाएं भी हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि स्पेस की कोई सीमा नहीं है और उसके साथ कई अनगिनत संभावना ये भी है। 1950 के दशक में फिजिसिस्ट की थ्योरी है कि दूसरे यूनिवर्स भी हो सकते हैं। ऐसी कई थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि ये यूनिवर्स में और क्या क्या हो सकता है और इसमें और हमारे यूनिवर्स में क्या मेल है। एक थ्योरी में बबल यूनिवर्स जाते हैं और इसमें हमेशा चलने वाले फैलाव से जुड़ी थ्योरी की बात होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये थ्योरी पूरे स्पेस और टाइम में कई बिग बैंग होने की बात करती है। हमारा बिग बैंग 13 अरब साल से भी पहले हुआ था, लेकिन हो सकता है कि पूरे स्पेस में अब भी कुछ बिग बैंग हो रहे हैं। इससे कई यूनिवर्सेस बनते हैं और वो यूनिवर्सेस शायद और भी यूनिवर्सेस बना रहे हैं। किसी दुनिया पर कुत्ते राज कर रहे होंगे और हम इस बात को इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे यूनिवर्स है, क्योंकि ये इतना दूर है कि हम इन्हें देख नहीं सकते, तो हम बस जानते नहीं हैं। एक और थियरी है जिसके मुताबिक स्पेस जितना हम सोचते हैं उससे कई बड़ा है। इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक 3D ऑब्जर्वेशन है जो एक बड़े स्पेस में तैर रहा है, जिसके 1 दर्जन डायमेंशन यानी कि आयाम होना भी मुमकिन है। और इसके साथ दूसरे यूनिवर्स हैं जो हमारे यूनिवर्स के ऊपर और नीचे एक ढेर की तरह रखे हुए हैं। दूसरे यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स की तरह हो सकते हैं या पूरी तरह से अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक ब्रह्मांडीय जुड़वा यानी कि कॉस्मिक ट्विन ना हो, बल्कि आप जैसे कॉस्मिक ट्विंस, कॉस्मिक क्विंटल प्लेट्स यानी कि 4 हो। आपके जैसे कई सारे हो सकते हैं। हर यूनिवर्स में इनमें से एक अच्छा इंसान हो सकता है, दूसरे कोई में बुरा हो सकता है। आपका कॉस्मिक असल में कुछ भी हो सकता है। वो शायद इंसान भी ना हो, वो एक एनर्जी का कोला हो सकता है या एक पेड़ या एक जानवर। लेकिन इन सारे कॉस्मिक ट्विंस के साथ ऐसे दूसरे यूनिवर्सेस भी होंगे जो उनके फासलों की वजह से बनते जाएंगे। इन्हें डॉटर यूनिवर्स कहते हैं। इसके पीछे की थियरी है कि हर फैसला जो आप लेते हैं उसे एक अलग यूनिवर्स बन सकता है, जिसके रिजल्ट भी अलग होंगे। चलो मान लेते हैं कि आप चलकर काम पर जा रहे हैं और आपके पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आपको थोड़ी थकान महसूस हो रही है तो आप एक शॉर्टकट लेते हैं। आपके यूनिवर्स में आप वक्त पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में आपका कॉस्मिक ट्विन लंबे रास्ते से जा रहा है। उसे जमीन पर $5 पड़े मिलते हैं। वो एक लॉटरी का टिकट खरीदता है और अब वो करोड़पति है। तो कहीं ना कहीं आपका एक वर्जन है जो आपसे बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है। कितनी दिलचस्प बात है ना। आपने आज तक जो भी फैसले लिए हैं
मुमकिन है कि उससे कोई और यूनिवर्स बने जहां एक बिल्कुल ही अलग वर्जन होगा। अब क्या आप दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले अपने किसी और वर्जन से मिल सकेंगे? थ्योरी के हिसाब से हाँ, आपको बस सही दूरी तक जाना होगा और वहां जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फिजिसिस्ट की थ्योरी के मुताबिक आपको शायद एक वर्म होल में बैठना होगा और कम से कम 1 गूगलप्लेक्स लाइट ईयर्स दूर जाना होगा। 1 गूगलप्लेक्स का मतलब है 1 के आगे 100 जीरोस लगे होना। तो ये एक लंबा सफर होने वाला है। बदकिस्मती से आप शायद अपने कॉस्मिक ट्विन से मिल भी ना पाए, कम से कम इस यूनिवर्स में तो नहीं। लेकिन कौन जानता है, शायद एक यूनिवर्स ऐसा भी हो जहां वर्म होल से उतनी ही आसानी से मिल जाते हो जितनी आसानी से गाड़ियां मिलती हैं और आप इनमें बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। तो है कितनी दिलचस्प बात। सोचो सोचो, जिस वक्त आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त आपका कॉस्मिक वर्जन क्या कर रहा होगा। इसलिए अपने जीवन में सही फैसले लें। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।